हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न इजी। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी सीबीएसई के थर्ड लेसन टैरोस रिवार्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वाज वेरी थॉटफुल एंड लविंग सन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प इन दिस वर्क। तो टैरोस जो रिवार्ड है ये दिस इज द टाइटल ऑफ द लेसन। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक नवयुवक था, वुडकटर लकड़ी काटने वाला लड़का था जिसका नाम टैरो था। वो अपने माता पिता के साथ एक अकेली पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वह बहुत मेहनत करता था पर फिर भी वह बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड। ये बात उसको बहुत ही क्या कर देती थी। दिस मेड हिम सैड, इस बात ने उसको बहुत ही दुखी कर दिया। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड। क्योंकि वो बहुत एक विचारशील बच्चा था और अपने माँ बाप को वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत थी। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो, तो एक जो तेज हवा थी अचानक से बहने लगी। इट विस्टल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, ये झोपड़ी की जो दरारें थी उनमें से सीटी की जैसी आवाज़ करते हुए निकलने लगी। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर एक को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली, अचानक से टैरोज फादर सेड, टैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। काश कि मेरे पास क्या होता, शेक होता, शेक का एक कप होता। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्मी देता। एंड टू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल के लिए अच्छा होता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस बात ने टैरो को पहले से भी ज़्यादा सैड कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि दिल को गर्मी देने वाला वह ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई ओल्ड फादर, पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने गरीब बूढ़े बाप के लिए कैसे वह शेक प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने पहले से और ज़्यादा वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल। अगली मॉर्निंग को, सुबह को, टैरो पहले से भी ज़्यादा जल्दी उठ गया। एंड मेड हिम वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ अपना रास्ता बनाया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता गया तो उसने और ज़्यादा लकड़ी काट काट के रखता गया। एंड सून ही वाज सो वार्म, और जल्दी वो इतना गर्म हो गया कि डैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था। एंड फेस वाज वेट विद स्वीट, और मुंह पसीने से भरा हुआ था। स्वीट मतलब पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज, कि काश वो भी इतने गर्म होते। एंड विद डैट ही बेगन टू चॉप इवन फास्टर, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि और ज़्यादा तेज़ी से चॉप, लकड़ी के टुकड़े करने चालू कर दिए। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक, ये सोचते हुए कि वो और ज़्यादा पैसे कमाएगा टू बाय द शेक, और शेक खरीदने के लिए, टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, ताकि बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्माहट मिल सके।
देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। फिर अचानक से क्या हुआ, टैरो ने लकड़ियों को चॉप करना, काटना बंद कर दिया। बट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। उसने सुना, ये कैसा शोर था, कैसी आवाज़ें आ रही थी। उसने सुना, ये कैसा शोर था। कुड इट बी, क्या यह हो सकता था। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, हो सकता है कि बहते हुए पानी की आवाज़ हो। फिर टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग, टैरो क्या कर, कुड नॉट रिमेंबर, याद नहीं कर सकता था, एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि टैरो को कभी भी याद नहीं आया कि उसने कभी देखा या सुना हो बहता हुआ झरना जंगल के उस भाग में। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो एक्स थी क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी उसके हाथों पर में से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो पानी की दिशा में दौड़ने लगा। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। टैरो ने एक चट्टान के पीछे, और हो गया, टैरो ने चट्टान के पीछे एक छोटे से सुंदर से झरने को देखा, छिपे, जो कि छिपा हुआ था। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, तो वहाँ पे जहाँ पे पानी बहुत ही शांत भाव से बह रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा झुका उसने। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड, उसने थोड़ा सा अपने हाथों में पानी भरा। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या यह पानी था। और वाज इट शेक, या फिर एक शेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वाज अ डिलीशियस शेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और यह ठंडे पानी के बजाय डिलीशियस शेक का लग रहा था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम, टैरो ने जल्दी से उस घड़े को भर लिया जो उसके साथ था। एंड हरीड होम, और जल्दी से घर भाग गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो शेक पीकर बहुत ही खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड shivering। सिर्फ उसके लिक्विड के एक घूंट पीने के साथ ही उसने कपकपाना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में डांस किया। डैट आफ्टरनून, उस दोपहर, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक जो पड़ोसी था वो ऐसे ही यात्रा करने के लिए या उनको विजिट करने के लिए, मिलने के लिए रुका। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक, टैरो के फादर ने उनको नम्रता से शेक का एक कप ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, उस लेडी ने इसको लालच से पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने उनको मैजिक वाटरफॉल, जो जादू भरा झरना था, उसकी कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, उनको डिलीशियस ड्रिंक के लिए धन्यवाद करते हुए वो जल्दी से निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात भर में उसने यह जो जानकारी थी, यह कहानी थी, पूरे गांव में फैला दी। डैट